श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नवरात्रि के 9 दिनों में हम कन्या भोज कराते हैं। जी हाँ, पर इस बार कन्फ्यूज़न बहुत हो रहा है कि अष्टमी तिथि कब है। जी हाँ, साथ में गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया विशेष उपाय है। गुरुजी ने कहा था नवरात्रि में कन्या भोज तो हम कराते ही है, पर कन्या भोज को शुरू करने से पहले और अंत में आपको एक विशेष उपाय करना है जिससे आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। और जिस मनोकामना से आप कन्या भोज कराओगे मनोकामना आपकी पूरी होगी और आपको पूरा पुण्य मिलेगा ही मिलेगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी टीवी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। जय माता दी अवश्य लिखिएगा। शारदीय नवरात्रि जो है 2024 में इस बार जो पंचमी तिथि पड़ी है वो 2 बार की है। जी हाँ, ये तिथि 2 दिन है, सोमवार को भी मंगलवार को। और इसीलिए जो अष्टमी तिथि मान्य होगी वो 10 अक्टूबर को दोपहर 12:30 बजे से शुरू होकर, जी हाँ 10 तारीख को 12:30 से शुरू होकर 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 पर ख़त्म होगी। और नौमी तिथि जो होगी वो 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 से शुरू होगी, जो 12 अक्टूबर को सुबह 10:57 पर ख़त्म हो जाएगी। इसलिए जो अष्टमी और नौमी तिथि मान्य होगी वह मान्य होगी शुक्रवार के दिन। जी हाँ, वो तारीख आ रही है 11 अक्टूबर की। जी हाँ, अगर आप लोग अष्टमी के दिन कन्या भोज कराते हैं या नौमी के दिन कन्या भोज कराते हैं, दोनों तिथि एक ही दिन है, भेला तिथि है, या आप शुक्रवार के दिन 11 अक्टूबर को कन्या पूजन और कन्या को भोज करा सकते हैं। जी हाँ, पंचमी तिथि 2 बार आई है, इसलिए जो दिन है वो घटे नहीं है, पर जो तिथि है वो भेला हो गई है। तो अष्टमी और नौमी दोनों दिन ही है। जी हाँ, यानी आपको दोनों तिथि एक ही दिन है, शुक्रवार के दिन आप कर सकते हैं। अब गुरुजी ने कुछ विशेष तरीका बताया है कन्या पूजन का, वो हम जान लेते हैं। वैसे तो कन्या पूजन 9 दिन में आप किसी भी दिन करा सकते हैं। जी हाँ, पर कुछ लोगों के जब माता पूजा होती है, मातन पूजन किया जाता है माता का, उस दिन कन्याओं को भोज कराया जाता है। जब आप कन्याओं को भोजन के लिए बुलाएं, सबसे पहले ध्यान रखें कि 9 कन्याएं तो होना ही चाहिए। जी हाँ, 9 कन्याएं हो, साथ में एक लंगूर को भी अवश्य बुलाएं जिन्हें भैरू बाबा मानकर भोजन कराते हैं। ठीक है, इतना हो गया। जब कन्या आपके घर में आए, सबसे पहले कन्याओं के पैरों को धुलाएं। जी हाँ, पहले उनके चरणों को धुलाएं, उसके बाद कन्याओं को भोजन के लिए बिठाएं। जब कन्या आसन पर बैठ जाए, आसन पर विराजमान हो जाए, तब आपको सबसे पहले कन्याओं का पूजन करना है। जी हाँ, कन्या को खाना खिलाने के पहले, भोज कराने के पहले कन्या का पूजन किया जाता है। जी हाँ, और पूजन जैसे आपको करना है वैसे आप कर सकते हैं। कंकु, चावल, हल्दी, मेहंदी ये आप समर्पित कन्या को माथे पर लगा सकते हैं। जी हाँ, इसके अलावा अगर आपको माता को चुंदरी समर्पित करना है, चुंदरी उड़ाना है कन्या को, तो चुंदरी भी आप उड़ा सकते हैं। तो पहले होता है कन्या का पूजन, उसके बाद किया जाता है कन्या का भोज, यानी कन्याओं को भोज कराया जाता है। जब कन्या को भोज कराए तो आपको विशेष खीर अवश्य बनाना है। जी हाँ, आप सब्जी पूड़ी बना रहे हैं, हलवा बना रहे हैं, पर खीर अवश्य बनाएं, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि जब 9 दिन में कन्याओं को माता जी को भोग लगाया जाता है, अधिकतर जो चीज़ का भोग लगाया जाता है वो दूध से बनी हुई चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। तो माता को सबसे अधिक जो प्रिय है वो है दूध से बनी हुई चीज़। तो आप कन्या भोज कराएं तो खीर अवश्य बनाएं। जी हाँ, वो आप चावल की भी बना सकते हैं और साबूदाने की भी बना सकते हैं। ये हो गई भोज की बात। अब कन्याओं को जो भेंट हम देते हैं, जी हाँ, तो भोजन के बाद कन्याओं को सबसे पहले भेंट दें। तो भेंट में ध्यान रखें, आप कोई भी वस्तु दें पर वो वस्तु लाल होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जी हाँ, आपको जो भी माताओं को कन्याओं को देना है आप दे दे। पेंसिल वगैरह दे तो वो लाल कलर की लिया है, प्रयास कीजिएगा कि लाल कलर की वस्तुओं का ही आप माताओं को कन्याओं को भेंट दें। फिर जब भेंट दे दे उसके बाद आपको कन्याओं के हाथों में थोड़े थोड़े चावल रख देना है। जी हाँ, चावल क्यों रखना है ध्यान सुनिएगा। जब आप कन्या को चावल दें तो कन्या को कहना कि जब हम आपके पैर पड़ेंगे, यानी आपके चरण स्पर्श करेंगे, तब आपको वो चावल हमारे सर पर डाल देना है आशीर्वाद के रूप में। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन संपदा विभव की कमी नहीं होगी। जी हाँ, इस बात का ध्यान रखें। और जो चावल वो समर्पित भी करे आपको दे आशीर्वाद में, कुछ चावल के दाने झोली में ले लीजिएगा। झोली में लेकर वो चावल आपकी लॉकर तिजोरी में आप रख सकते हैं। ये हो गई पूजन की पूरी बात। जब पूजन हो जाए, भेंट वगैरह सब दे दे, तब आपको सबसे आखिरी में कन्याओं को देना है दक्षिणा। दक्षिणा अवश्य दे, चाहे वो 1 का कॉइन क्यों ना दे, पर दक्षिणा आप कन्याओं को अवश्य दें। जी हाँ, 9 की 9 कन्याओं का आप पूजन करें। अच्छा, इस बात का ध्यान रखें, अगर आपके घर में
जी हाँ, जैसे कोई कन्या भी है तो वो कन्या को भी आप गिनते हैं। जी हाँ, पर 9 कन्या से अधिक कन्या भी चलेगी। ऐसा नहीं कि हमने 9 कर लिया, कोई आ गया है तो अब 9 कन्या हो गई हमारी, ऐसा नहीं है। आप कन्याओं को बढ़ा भी सकते हैं। जी हाँ, और जो लंगूर होते हैं उनको भी आपको भोजन कराना है। जब भेंट दे दें उसके बाद कन्याओं के स्पर्श करें और कहें कि माता रानी आप जल्दी वापस से हमारे द्वार आइएगा। इस तरीके से अगर आप कन्या भोज कराते हैं तो आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होती है, और जिस कामना से आप कराते हो कामना भी पूरी होती है। तो ध्यान रखिएगा, अष्टमी नवमी एक ही दिन है। और जो लोग, अब रही व्रत की बात, जो लोग पहला और अंतिम व्रत रहते हैं, जैसे 9 दिन के अंदर कोई पहला एकम रह लेता है और फिर वह नवमी रहता है, तो वो 11 अक्टूबर के दिन ही अपने व्रत को रहे, यानी 11 तारीख को रहेंगे अंतिम दिन। और जो लोग अष्टमी का व्रत खोलते हैं तो वो 11 तारीख को ही व्रत खोलेंगे, 10 तारीख को व्रत नहीं खोलेंगे। इस बात का ध्यान रखें। तो कोई विशेष जानकारी थी, वीडियो पसंद आती है तो लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।